हम सफर में गए थे और हाँ। अपने हक की आवाज के लिए गए थे। अल्लाह की अदा से उम्मीद है साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना, और अभी हम खड़े हैं मेरठ के आसपास। यहाँ पर मुस्लिम समाज, अल्पसंख्यक समाज जिसको बोला जाता है हमारे संवैधानिक भाषा में, वो दिल्ली से आ रहे हैं। एक वक्फ बोर्ड की जमीन का जो मामला है, जो ये भाजपा मनुवादी सरकार उसको वो करना चाहती है कि भाई उसका नेशनलाइजेशन हो। और ऐसा मैंने आज अखबार में भी पढ़ा, टीवी पे भी देखा कि उसका डिसीजन ये है कि ये चाहती है सरकार कि वो सारी जमीन के जितने भी कागजात हैं वो वहां के डीएम को जमा कर दी। ऐसा ही डीएम को जमा कर, यानी कि सरकारी जमीन जाएगी। तो मैं क्या, सर आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद साहब, राशिद साहब, ये बताइए कि आप अभी दिल्ली ताल कटोरा स्टेशन से आ रहे हैं, किस रूप में आप इस मीटिंग से? देखो, हम जो गए थे, हमारा कोई किसी से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई है, कोई मुद्दा नहीं। हमारा सिर्फ सरकार से मुद्दा है। जिस मुल्क के अंदर हम रह रहे हैं और प्यार मोहब्बत से हम रहते आ रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों से और कुछ सालों से ऐसा भाव किया जा रहा है कि एक ही कानून एक ही सुविधा हमारे लिए उत्तर बोलिए। 2014 से 2014 से लेकर अब तक जो है, जिस मुल्क के आईन ने हमें जो है खुलकर जीने का हक दिया है, आज उसी मुल्क के अंदर हम रह रहे हैं और एक ही कानून है हमारा, उनके लिए भी और हमारे लिए भी। लेकिन आज हमें दबाया जा रहा है, किस वजह से? मुसलमान है, आज हमें दबाया जा रहा है। क्यों? ये मुसलमान का जो तबका है, ये गरीब तबका है। हमारा जमीन का मसला हुआ, चाहे हमारा जो है शरीयत का मसला हुआ, शरीयत में हमें दखल अंदाजी किसी की जरूरत नहीं है। हमें हिंदुस्तान ने संविधान ने हक दिया अपना जीने का, हमारा मजहब पे जीने का खुला छूट दिया है। लेकिन आप कौन होते हैं हमें शरीयत में दखल अंदाजी देने का? आज हम जो गए सिर्फ अपने लिए नहीं गए हैं, हम तो जुल्म के खिलाफ गए हैं वहाँ। तो ये सरकार आई जाए, जब जब भी जुल्म हो की जमीयत आवाज उठाएगी, और किसी का माई का लाल ने ऐसा नहीं जाना वाला जो जमीयत की आवाज को रोके। जमीयत हक की आवाज है, जमीयत मजलूमों की आवाज है। जमीयत वो है, जमीयत तो आंख नहीं रखती है, तो चाट नहीं रखती, वो जो है पूरा जिस्म और पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया की आवाज है जमीयत। जहाँ भी जुल्म के खिलाफ कोई आवाज उठेगी, जमीयत सामने आती है। हिंदू हो या मुसलमान हो, जहाँ पर जुल्म होता है, जमीयत ये नहीं देखता कि मुसलमान है, जमीयत ये देखता है कि ये इंसान है। इंसानियत का तकाजा है कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाए। आज वक्त की जमीन मुसलमानों को, जो मुसलमान वक्त में दे देता है, अल्लाह के रास्ते में दे देता है। आज हुकूमत उनमें दखल अंदाजी करना चाहती है कि हम अपना नुमाइंदा उसमें खड़ा करेंगे, हम ये नहीं होने देंगे। और हमारे साथ ऐसा नहीं है, हमारे साथ हिंदू समाज के भी लोग हैं जो सच्ची जान लगती है और समझती है कि मुसलमान इस हिंदुस्तान का दिल और धड़कन है। सर, ये संविधान की जो एक्ट है, संविधान में जो आपको अधिकार दिए, ये आपको उसके खिलाफ है? साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक से गौतम रत्ना, और आज हम बात कर रहे हैं वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड की जितनी भी संपत्ति है, उसको ये सरकार, इसके कुछ नेताओं के ऐसे बयान आ रहे हैं, यह सरकार ऐसा कुछ करने जा रही है कि उसको संपत्ति को सरकारी घोषित किया जाए, वो सारे अपने प्रॉपर्टी के पेपर डीएम के पास, जो जिले के डीएम है, वहाँ जमा करें। ऐसा कुछ चल रहा है या ये लागू होने वाला है? तो मैं आपको बता दूं कि साथियों, ये भी कहीं ना कहीं आपको एक जो हमारे देश की जो छवि है धर्मनिरपेक्ष की, उस पर एक आघात है, उस पर एक चोट है। और कुछ लोग जो बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं या जैन को फॉलो करते हैं या सिख धर्म को फॉलो करते हैं, आज अगर ये मुस्लिमों के साथ होगा तो कल आपके साथ भी होगा। आप इससे बच नहीं पाएंगे, क्योंकि इस भाजपा की मनुवादी सरकार की जो मानसिकता है, वो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की जो इच्छा है या संविधान को खत्म करने की इच्छा है, जिसको बार बार उनके नेता, उनके आर्थिक सलाहकार, उनके मंत्री जग जाहिर कर चुके हैं। तो आपको भी सावधान होना पड़ेगा कि ये नहीं कि वो सिर्फ मुस्लिमों पर चोट कर रहे हैं, जो हिंदू नहीं है वो सब पर एक चोट धीरे धीरे इसी तरह से की जा रही है। संविधान में बदलाव किए गए, संविधान के एक्ट के नाम बदले गए, उसमें भी अमेंडमेंट किए गए हैं। कई लोग बोलते हैं संविधान नहीं बदल रहा है, और ये सिर्फ विपक्ष ने नारा उठाया। हमारी बहन कुमारी मायावती जी ने भी कहा
कि भाई ये विपक्ष ऐसा कर रहा था, कोई संविधान बदलने, अरे संविधान तो बदल चुका, पढ़िए आज उन धाराओं के नाम चेंज कर दिए गए। उन धाराओं में जो पहले दंड था जितना, या जो उसका एक्शन होना चाहिए था, उसमें बहुत सारे बदलाव किए गए, जिसमें खास तौर से हमारे वंचित समाज महिलाओं के ऊपर बड़ा एक लूज पॉइंट उसमें रखे गए हैं कि कोई अपनी मर्जी से क्राइम कर रहा है तो उसके खिलाफ जो कड़े एक्शन थे उनको भी इसमें बहुत कुछ बदलाव किया गया है। वो ठीक नहीं हो रहा है जो भी हो रहा है। इसलिए मैं आपसे बहुजन समाज के सभी लोगों से, खास तौर से SC ST OBC माइनॉरिटी या जो हिंदू धर्म के अलावा जितने भी और धर्म हैं, उन सबसे भी मैं ये अपील करना चाहता हूँ, हिंदू धर्म वालों से भी अपील करना चाहता हूँ कि ये देश के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है और ये हमारे देश की धर्मनिरपेक्ष छवि को चोट पहुंचाएगा, जिससे हमारे विश्व के लेवल पर देश की, भारत की छवि खराब होगी। तो मैं साथियों से अपील करूंगा, ऐसे जब भी ये सरकार ऐसे डिसीजन लेने आए तो आप लोगों को, हम लोगों को इसका विरोध करना चाहिए। तभी हम, चाहे वो प्रदर्शन के रूप में हो, चाहे घेराव के रूप में हो, या सरकार के खिलाफ कोर्ट में जाना पड़े, ये सब के खिलाफ अगर लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो एक दिन आप इस सब से प्रताड़ित आप भी होने वाले हैं। इसी संविधान ने हमें जो हक दिया जीने का, हमें जीने कहाँ दे रहे? हमें तो हर तरह दबाया जा रहा है। यहाँ भी देखे जिस तरह कुछ फिरकापरस्त ताकतें मुसलमानों के जबरदस्ती घरों के ऊपर चढ़ कर उनके झंडे को उतारा जा रहा है। यह संविधान सिखाता है क्या? सर मैं एक बात और, मैंने इसी सरकार में देखा, मैंने आवाज की था इसके खिलाफ। जी। आपने देखा होगा कि ये सरकार ने कुछ कानून, कुछ स्टेट में कुछ अलग अलग तरीके से जो हमारी मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहनती हैं, ये बुर्के के खिलाफ तो आवाज उठाई, ठीक है, मेरी बात सुनिए उससे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो हिंदू समाज की महिलाएं 80% आबादी गांव में रहती है या दिल्ली के छोटे गांव में रहती है, सर वो घूंघट करके निकलती है, उसके घूंघट के खिलाफ आवाज जो निकला, इसको कैसे करते हैं? सिर्फ आपके बुर्का के खिलाफ आवाज, तो उनका तो काम ही यही है मेरे भाई, आपको भी पता है। हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बनाना, बुर्का का मुद्दा बनाना, अपना इलेक्शन को जीतो। ये मुद्दा हट जाए तो बात ही कुछ। अच्छा, सिर्फ ये हिंदू मुस्लिम का मामला, हिंदू मुस्लिम मुद्दा उठाना, और उनके क्योंकि ना पता हिंदू मुस्लिम भाई भाई और प्यार मोहब्बत से रहते हैं। जब तक हम इन मुद्दों को नहीं उठाएंगे जब तक वोट नहीं मिलेगी। तो अभी अगर इस आंदोलन से आपकी बात सरकार नहीं मानती है तो आप क्या करें? जो हमारे अकाबिर जो हुक्म देंगे फिर वो करेंगे। जो आपके संगठन है जी, बड़े बड़ा फैसला जो कायदे मिल्लत है, मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब जो हुक्म देंगे वो करेंगे। हम तो उनके पीछे, हमारा वो बड़े हैं, काबिल है, जो जिस तरह कहेंगे वो हम तैयार है। वो आपकी जो आवाज है संविधान के तहत है या संविधान के बाहर? आप, हम संविधान, आप संविधान, ये सरकार भी बोलती है कि हमारी सरकार संविधान को सर्वोपरि मानती है। मोदी जी जब संसद में जाते हैं तो संविधान को नमन करते हैं। तो जो आपकी डिमांड है जिसके लिए आप अभी गए स्टेडियम में, वो संविधान के अंदर ही है या संविधान से कहीं एक्स्ट्रा कुछ आप मांग कर रहे हैं? एक्स्ट्रा कुछ कोई मांग नहीं है, संविधान के तहत ही हमारी सारी मांगे हैं। अगर हम संविधान से बाहर होते तो हम इतने इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ और सबर के साथ वहां न जाते और नहीं आते। हम तो सबर का घटोरा पी रहे हैं। नहीं, आपके वक्फ बोर्ड की जमीन को राष्ट्रीयकरण करने हैं जो सरकार एक बिल लाने जा रही है, जो मैंने सुना है, और क्या फिर जो दूसरे धर्म है उनकी जो जमीन उनको धर्म के नाम पे दी गई है उनको छीन ली जाती है, तो क्या उनका भी राष्ट्रीयकरण होना चाहिए? नहीं, किसी को हमें तो सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए। हिंदू हैं, जो मंदिर हैं, उनकी बहुत सारी जमीनें पड़ी हुई है और ऐसी क्या उनकी बहुत सारी जमीनें। आप ये कहना चाहते हैं कि सब धर्मों की जो धार्मिक तौर पर जमीन दी गई है उनको वो अलॉट रहनी चाहिए, उनको मिली रहनी चाहिए, क्योंकि धार्मिक आस्था है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये तो सिर्फ सरकार जो टाका डालना चाहती है, नियत खराब है सरकार की इन जमीनों पर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे टाइम दिया, बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। और करते हैं इंशाल्लाह की डिमांड को सरकार को सोचना चाहिए। इंशाल्लाह उम्मीद है सरकार। साथियों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम वंचितों, महिलाओं, बहुजनों की आवाज को बुलंद कर सकें, आप तक पहुंचा सकें, और इस सरकार गूंगी बहरी तक भी पहुंचा सकें। और कोई एट्रोसिटी हो तो आप हमारे चैनल को जरूर बताएं, हम उस पर एक बहुत अच्छा काम करते हैं। और हो सके तो चैनल चलाने के लिए बड़ा खर्चा होता है, आर्थिक सहयोग भी करने की भी कोशिश करें जितना हो सके। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद साथियों।
हमारे चैनल कॉन्स्टिट्यूशन लाइक, शेयर सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्न, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।